तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इसमें मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं import java.util.star क्लास फॉर लूप ब्रैकेट ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये सब जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आप पिछला वीडियो देखें, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं आगे वीडियो में। स्कैनर एसी.न्यू, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मेन जो है पार्ट प्रोग्राम का मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए इंट आई कॉमा ए कॉमा बी मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आई वेरिएबल को मैं फॉर लूप के अंदर यूज़ करूँगा और ए और बी वेरिएबल कैलकुलेशन करने के लिए मैंने रखा है, ताकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा सकूँ कि एक लूप किस तरह काम करता है। तो लूप कैसे लिखा जाता है वो आप लोग देख लें। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर ब्रैकेट ओपन आई इज इक्वल्स टू 0। आई का जो आपने यहाँ पर वैल्यू दिया उसको लोअर लिमिट बोला जाता है लूप का। सेमी कॉलन आई लेस देन 3। आई का जो मैंने लेस देन इक्वल्स टू 3 दिया उसको बोलते हैं अपर लिमिट। सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। यहाँ पर एक और केस होता है जिसमें आई माइनस माइनस होता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट से छोटा होता है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज़्यादा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ब्रैकेट देना होगा, सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने लिखा है ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज। फॉर लूप का मतलब है ये जो अंदर आपने एक लिखा ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये जो आपने सिंटैक्स दिया आपने, वो तब तक रन करते रहेगा जब तक कि आई का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो जाता। लेस देन इक्वल्स टू दिया है, अगर आप लेस देन देते तो जब तक 2 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये रन करते रहता, घूमते रहता। घूमते रहता का मेरा मतलब है ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए का वैल्यू मैंने 2 दिया है, बी का वैल्यू मैंने 3 दिया है, और ए में ही मैं ए इंटू बी यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट स्टोर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आई इज इक्वल्स टू 0 है तो ए में क्या स्टोर हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 3 6 स्टोर हो रहा है। फिर ये ख़त्म हुआ, फिर आई प्लस प्लस दिया है तो आई फिर एक बढ़ा, आई इज इक्वल्स टू 1 हुआ। आई इज इक्वल्स टू 1 फिर कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 3 है। 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 रहा तो फिर से वो अंदर आएगा। ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, वो फिर से रन करेगा। जैसे कि ए का वैल्यू पहले कितना हो चुका था 6, तो ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3। बी का वैल्यू मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ए का वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले आपने क्या किया था, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 3 6, वो ए में स्टोर हो गया था। अब ए का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 3 18 हो गया। फिर घूम कर जाएगा आई, फिर एक और बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो फिर अंदर आएगा और स्टेटमेंट जो दिया है उसको रन करेगा। यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो अभी ए का वैल्यू कितना हो गया है 18। 18 इंटू 3 यानी कि 54 हो गया। अब फिर घूम कर जाएगा आई इज इक्वल्स टू 3 यानी 2 था पिछले बार, फिर एक बढ़ा तो 3 हुआ, और वो चेक करेगा लेस देन इक्वल्स टू 3 है क्या। अगर हुआ तो फिर अंदर, तो इक्वल्स टू आपने यहाँ पर साइन दिया तो 3 के बराबर रहेगा, तब भी ये जो अंदर का स्टेटमेंट है वो रन करेगा। तो फिर से अंदर आया 54 इंटू 3 162 हुआ। फिर घूम कर गया, 3 था पहले, अब 3 का क्या हो गया 4 हो गया, एक बढ़ गया, और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3। 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है तब ये ब्रैकेट के अंदर घुसेगा नहीं, और जो अंदर का स्टेटमेंट है उसको रन नहीं करेगा, लूप बंद हो जाएगा, लूप अब काम नहीं करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस ए, और आपका आउटपुट जब आप कंप्यूटर में रन करेंगे तो वैल्यू इज इक्वल्स टू 162 दिखा देगा।
लूप का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लूप का मतलब जो आपने लोअर लिमिट दिया है और जो आपने अपर लिमिट दिया है उसके अंदर में वैल्यू जब तक रहेगा, जैसे कि 0 से 3 तक आपने बोला है, तो वो स्टेटमेंट जो है अंदर का अंदर में आप कुछ भी लिख दें। जैसे कि मान लीजिए आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख दिया, वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू आपने प्रिंट करा दी, वैल्यू ऐसे लिख दिया, मैसेज दिया आपने, तो वैल्यू वो तब तक प्रिंट करते रहेगा। जैसे कि जब आई इज इक्वल्स टू 0 है तब वैल्यू प्रिंट किया, आई इज इक्वल्स टू 2 है तब वैल्यू वैल्यू प्रिंट किया। मतलब वैल्यू जो आपने VALUE, इसी स्टेटमेंट को अगर आपने फॉर लूप के अंदर रख दिया, याद रहे ब्रैकेट जो आपने शुरू किया है और ब्रैकेट जो ख़त्म किया है, जो स्टेटमेंट ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के अंदर होगा वही लूप के साथ साथ काम करेगा, लूप के साथ साथ कंपाइल करेगा। अगर मान लीजिए आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू प्लस ए नहीं लिखा होता, उसको आपने लूप के अंदर डाल दिया होता, तो आई जब 0 होता तो फिर वैल्यू दिखाता है, प्रिंट होता। आई जब 1 होता फिर प्रिंट होता वैल्यू, आई जब 2 होता फिर प्रिंट होता वैल्यू। इसी तरह वो प्रिंट करते रहता जब तक कि आई अपर लिमिट के बराबर नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू 3 दिया है, इसलिए अपर लिमिट के बराबर नहीं हो जाता। अगर आप लेस देन 3 देते हैं तो 2 के बराबर होता तब रुक जाता। और जैसे ही आई का वैल्यू कंडीशन के बाहर हो जाएगा, कंडीशन मैच नहीं करेगा, तब वो लूप के बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई प्रिंट का स्टेटमेंट दिया होगा तो वो सिंपली प्रिंट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये लूप आप अच्छे से देखें, किताब से पढ़ें। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वो फॉर लूप का कंडीशन यूज़ कर कर बताऊंगा जिसमें कि लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज़्यादा है। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट दिखाएं।